भगवान ने उद्धव से अपने वर्णन में एक समय स्कंद 11 में 22 अध्याय में समाज या मनुष्य या जीव में विपत्तियों का अंबार आता है, अब विपत्तियां कैसे उपस्थित होती हैं उसका वर्णन है और उससे निवारण भी भगवान ने बताया है। तो अगर आप ध्यान से सुने, हम आप आज इस पर चर्चा करें। ऐसे 4-5 श्लोक हैं जिसमें प्रॉब्लम क्या है और उसका निवारण सिर्फ एक श्लोक का है। विपत्तियां आती कैसे हैं, विपत्तियां शुरुआत कहाँ से होती है। तो भगवान ने कहा कि हे द्वय, सारे जो विषय हैं, सारी जो इच्छाएं हैं, जो प्रवृत्ति है आदमी की, वो सत्य तो है नहीं, वो असत्य चीजें हैं। अर्थे है विद्यमाने अपि संसृतिर्न निवर्तते ध्यायते विषयानस्य स्वेनार्थागमो यथा। कहते हैं जो विषय हैं, जो आवश्यकता है, जो चाहत है, वो सत्य नहीं है और सत्य ना होते भी हुए भी मनुष्य उनका चिंतन करता ही रहता है कि अभी हमको ये पूर्ण करना है, ये चाहना है, ये रहना है, ये लेना है, ये करना है, ये कंप्लीट होना है। ऐसी चाहत, ऐसी इच्छा, वो उसकी लालसा कभी समाप्त नहीं होती। जैसे कहते हैं कि स्वप्न में जब आदमी रहता है तो वो सारे आनंद का अनुभव करता है और जैसे ही नींद खुल जाती है उसे निवृत्ति आ जाती है स्वप्न से, ये लगता है कि तो स्वप्न था। तो हमारे आपके जो जीवन है इसमें सारे इच्छित चीज़ों का भोग प्राप्त करने के लिए जो हमारे पास मनोयोग इंद्रियां हैं, वो सब हर समय विषयों का चिंतन करती रहती हैं जो कि असत्य है। और यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा तस्मादुद्धौ मा गुंजस्य, कहते हैं इसलिए इन दुष्ट इंद्रियों से विषय भोग मत भोगो। तस्माद उद्धौ मा भुंगश्च विषयानासद इंद्रिय, कहते इंद्रिया आदि की जो इस इच्छा है उनसे जो विषय भोग उत्पन्न होते हैं, जो आवश्यकता उत्पन्न, जो चाहत होती है, जो लालसा होती है, जो आपका मन करता है, उनको मत भोगो इन इंद्रियों के माध्यम से, ऐसा भगवान ने कहा। लेकिन होता क्या है कि मन पर भी हमारे कर्म और संस्कार का अधिकार होता है। तो हम जैसा करना चाहते हैं, जैसा देखते हैं समाज, जैसा सुनते हैं, वैसा हमारा मन हो जाता है और उस तरह से हमारी इंद्रियां कार्य करती हैं और इसलिए हम विषय सुख को भोगना शुरू करते हैं, प्रवृत्ति की तरफ चले जाते हैं, चाहत की तरफ चले जाते हैं। भगवान ने यहीं पर यह संदेश दिया है संसार को कि जो इंद्रियां हैं उससे ज़्यादा जो चीज़ें भोगी जाती हैं, जो असत्य हैं, उनको आप भोगने की, प्राप्त करने की चेष्टा मत करो। ये दुष्ट हैं, ये इंद्रियां दुष्ट हैं और ये असत्य के मार्ग पर ले जाती हैं। भगवान ने इनकी बुराई करी है। फिर कई बार ये कहा कि भाई कुछ अज्ञानी लोग भी हैं, अगर आपका मान अपमान करते हैं तो अपने वो गुणों के कारण करते हैं, जो रज सत्व और तम 3 गुण हैं। मेरी जो त्रिगुणात्मक या त्रिगुणमयी ये प्रवृत्ति की गुण हैं, वो गुण प्रेरित करता है आदमी को उस तरह से कार्य करने के लिए। तो अगर कोई आपका अपमान करे, क्षिप्तो अवमानितो असद्भिः प्रलब्धो असूर्यतो वया ताडितः सन्निधौ वा वृत्त्या वा परिहापितः, कहते हैं कि कोई भी असाधु पुरुष, दुष्ट पुरुष, असाधु, जो साधु नहीं हो अर्थात जिसमें तमोगुण या रजोगुण की प्रधानता हो, वो इंद्रियों से प्रेरित हो, आसक्तियों से प्रेरित हो, माने सत्व गुण थोड़े से कमी हो, तो वो असाधु होता है। क्योंकि जो साधु होता है सत्व सत्य जायते, उसके पास सत्य और सत्गुण ही रहता है।
लेकिन जो असाधु की बात किया है भगवान ने कि जो अगर कोई असाधु व्यक्ति है, वो पुरुष अगर आपको प्रताड़ित करता है, आपको बाहर निकाल देता है, आपकी गर्दन पकड़ के वाणी से आपका अपमान करता है, आपका उपहास करता है, निंदा करता है, प्रलब्धो सूतो वा, निंदा करे वो, चाहे आपको मारे पीटे, आपको बांधे या गाली दे या भगा दे या आपकी सामान को छीन ले, आपकी वृत्ति ताड़िता सन्नि वद्धौ, आपको प्रताड़ित करे, वह वृत्त्या, अगर आपकी जीविका छीन ले, वह परिहापित, और आपका परिहास करे, तो आपके ऊपर इवन इतना अत्याचार करे कि थूक दे, मलमूत्र आपके ऊपर छिड़क दे, अगर कुछ भी कर दे, तो भगवान ने क्या कहा है उसमें कि आपको वह तरह तरह से भी अगर प्रताड़ित करता है, आपको विचलित करने का प्रयास करता है, चेष्टा करता है, तो आप किसी भी उसके उपद्रव से क्षुब्ध न होइए। क्यों न क्षुब्ध हो? क्योंकि वह अज्ञानी है, उसे ज्ञान नहीं है। व्हाट ही इज डूइंग, इसके बारे में उसे, उसका परिणाम भी उसे पता नहीं, अज्ञानी है। लेकिन हे उद्धव, हमारे साधु पुरुष जो हैं, उनको इनके इस विचलन से, इनके इस मुश्किल से, इनके इस परेशानी उत्पन्न करने से भी मेरा ध्यान करते हुए, मेरे इन शब्दों का ध्यान करते हुए विचलित नहीं होना चाहिए। अरे भाई, ये तो उपदेश की बात है, भगवान की कही बात है, इसमें तो कोई झूठा नहीं। लेकिन हम आप जो कह रहे हैं, ऐसा हो नहीं पाता हमारे शरीर से, क्योंकि हम लोग 1-2 की पढ़ाई कर रहे हैं, LKG UKG में हैं, हमारे अंदर उतना संयम नहीं आया है, क्योंकि हमारे अंदर वो जो खट विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह, कोई हमको थोड़ा गाली देगा तो हम उद्वेलित हो जाएंगे, कोई आपको कोई शब्द कहेगा तो आप दौड़े उसकी पिटाई कर देंगे। मलमूत्र की तो बात छोड़ दीजिए, उन्होंने कहा कि अगर कोई थूक भी देता है तो आप उस पर ध्यान न दें। ऐसा संभव है क्या हमारे आपके ऊपर कोई ऐसा करता है? लेकिन यह हमारे आपके लिए ही भगवान ने कहा है। जो नहीं हो पाता उसी का तो उपदेश हुआ भगवान ने सब जगह। कहा कि आप अपने पर इतना संयमित, इतना कंट्रोल करें, इतना हमारे उसमें लीन हो जाए, क्योंकि हम सब जगह उपस्थित हैं, ओमनी प्रेजेंस गॉड है। तो इस दुष्ट में भी मैं ही हूं, जो आपको प्रताड़ित कर रहा है, जो आपको मुश्किल प्रदान कर रहा है, उसमें भी मैं ही हूं। लेकिन चूंकि उसके कर्म और संस्कार ऐसे हैं कि वो अपने उस हिसाब से मन को कंट्रोल कर लिया है, अपने मन के परफॉर्मेंस से इंद्रियों के द्वारा वो अपना ऐसा काम कर रहा है, क्योंकि उसका ज्ञान और विवेक नहीं जगा है। जैसे कहा बिना सत्संग के विवेक होता ही नहीं है, साधु संगति है नहीं, सकारात्मक भाव है नहीं, इंद्रियों पर मन पर कंट्रोल है नहीं। तो इसलिए अगर वो कुछ करता है, उसे ज्ञान ही नहीं है, उसे संत का अभाव है, परमार्थ काम किया नहीं है, तो निश्चित है वो कुछ ऐसा अगर आपको कर दे, आपको डिगाने का प्रयास करते, आप मंदिरों में जाते हैं, आपको 2 थप्पड़ लगा दे, या आप पर टाँट करे, व्यंग करे। हमारे समाज में खूब होता है, अगर आप ज़्यादा पूजा पाठ में लग जाए तो पहले तो घर परिवार अगल बगल वालों को ही खलने लग जाता है। अगल वालों आप करते हैं, तकलीफ बगल वालों को हो जाती है, वो कुछ न कुछ व्यंग करेंगे। संतों को ये सुनना पड़ता है, या महात्माओं को सुनना पड़ता है, या ज्ञान देने वालों को, अध्ययन करने वालों को, सद्गुणों को यह सुनना पड़ता है। दुष्ट के शब्द को सहना पड़ता है, जैसे कि बादल की बूंदों को, हमारी फसलों को सहना पड़ता है। तो कहते हैं कि, और यह अक्सर होता है, हमारे साथ भी होता है। हम लोग भी जब पूजा पाठ में चले जाते हैं तो लोग व्यंग ही करते हैं, या करते रहते हैं, तो दिन भर उसी में लगते रहे, राम 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 राम, सीता 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 सीता, कृष्ण 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 कृष्ण। संतोष प्राप्त करने के लिए भगवान की वाणी को, भगवान की दिए हुए ज्ञान को आत्मसात करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी कब तक हो जाएगा हमें पता नहीं, आपको पता नहीं। इतना आसान है प्रवृत्ति निवृत्त, जो निवृत्त का मार्ग है, इतना आसान है नहीं, होता नहीं है, मुश्किलें आती रहती हैं, रोज उद्वेलन आता है, तरह तरह चिंता बनती है। ये हर प्राणी के जीव के स्वाभाविक गुण है, क्योंकि सारी
जो गुण हैं भगवान के वो सब में उपस्थित है, और उसकी जिसकी इक्विलिब्रियम होती है वही संत होता है। अगर उसमें क्षोभ होगा तो वो असंत होगा ही होगा। तो जो ये गुण है वो सबके अंदर है। अब तमोगुणी वाले में क्या है, उसमें अज्ञान का प्रभाव ज्यादा है, सत्संग कम है, चिंतन कम है, अनुभव कम है, मनमाना कर्म है, उसके संस्कार भी मनमाने हैं, पारिवारिक भी दबाव नहीं है, इसलिए वह मनमाना कर्म करता है। तो भगवान ने कहा कि यदि कोई अज्ञानी पुरुष इस तरह से आपके साथ व्यवहार कर दे, भाई आपको विचलित करने का प्रयास करे, तो आप बिल्कुल उसे सह लें और क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। क्यों? फिर वही बात कि क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं, उसका ज्ञान ढका हुआ है, और ज्ञान प्रकृति का गुण है, आत्मा का नहीं। उसकी आत्मा तो शुद्ध है। जितनी हमारी आपकी पूर्ण आत्मा या किसी पूर्ण और संत की आत्मा शुद्ध होती है, उतनी ही शुद्ध उस दुराचारी, व्यभिचारी, अनाचारी, दुष्ट या तमोगुणी प्रकृति की भी उतनी ही शुद्ध आत्मा है। केवल प्रकृति का जो तमोगुण है उस पर हावी है, इसलिए उसे ज्ञान नहीं है, अर्थात वह अज्ञान नहीं है, तो उससे क्षुब्ध न होइए। उन्हें परमार्थ का पता नहीं है तो क्या करें भाई? आपके पास समस्याएं आ जाती हैं, समस्याओं का भंडार लगा है। अब समस्याएं तो ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए आपकी किसी से नफरत हो जाती है, तो नफरत होना, उसका अपोजिट क्या होता है भाई? दोस्ती या मित्रता हो जाना, प्रेम हो जाना। अगर आपको कहीं नफरत होनी है, नफरत हो रही, जबरदस्त नफरत हो रही है, इसके कई उदाहरण हैं, शास्त्रों में भी उदाहरण है। जैसे राजा राम के प्रति रावण का, कुंभकर्ण का, मेघनाथ का, कंस का श्री कृष्ण के प्रति, अग्रपूजा खंड काव्य में श्री कृष्ण के प्रति इसका शिशुपाल का, इसी तरह से प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप का भगवान विष्णु के प्रति। ये जो जलन है, ये जो नफरत है, ये अपोजिट जाकर के प्रेम होता है। अभी आपको किसी से नफरत हो जाए तो निश्चित है कि अंततः वह चिंतन बन जाता है, और अंत में उसका रिजल्ट प्रेम ही बनता है। जैसे इन सब में, सीरियल में आपने देखा होगा, कहानियों में सुना होगा, जितना नाम लिया हमने, भगवान के प्रति सब नफरती रहे हैं, लेकिन लास्ट में क्या हुआ है? जब उन्हें भगवान ने छुआ है, जब उन्होंने दमन किया है, या जब संहार हुआ है, तो उन्हें अंत में ज्ञान आता है, उन्हीं भगवान को प्रणाम करके प्रेम या उद्धार कहने का मतलब प्रेम में प्रतीत होता है। तो नफरत अज्ञानता की बात है, बस प्रेम में ज्ञान आ गया, उसमें सत्य गुण आ गया। दोनों बोथ आर इक्वल टुगेदर। जैसे नदी के दो छोर हैं, इधर और उधर, है तो नदी ही बीच में, और कुछ नहीं, बस एक इधर और एक उस साइड। तो ऐसे नफरत और प्रेम भी है। अच्छा, नफरत करते करते आदमी कहां तक जाएगा? गिरेगा, नीचे से नीचे गिर जाएगा, तमोगुण, उसे गिरना ही है। लेकिन जैसे हम आप हैं, थोड़े सतगुण हैं, थोड़े रजगुण हैं, तमगुण भी हैं, क्रोध भी आता है, लड़ाइयां भी होती हैं, तो हम लोग लड़खड़ाते कदम हैं, जैसे समझिए, गिरे हुए नहीं है, इतने पतित भी नहीं है। आप अपने को आंकिए, आप अपना कैलकुलेशन करिए, चाहे आप परिवार में हो, आपके दादा बाबा चाचा हो, आप फैमिली मेंबर्स हैं, आपकी पत्नी है, आपके परिवार में बच्चे हैं, कोई दुष्ट हो रहा है, कोई बिगड़ रहा है, कोई आप किसी को संभाल पा रहे हैं, नहीं संभाल पा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में आप देखें कि वो लड़खड़ा गया है, कि पूरा गिर चुका है। तो जो गिर चुका है, अब वो कहाँ गिरेगा, उसको तो छोड़ दीजिए, फिर भी आप उससे कोई परेशानी मत करिए। जो लड़खड़ा रहा है उसे थोड़ा संभालने की कोशिश करें। हम आप सभी लड़खड़ा रहे हैं, हाँ, ऊपर उठने का कुछ और है। जब निवृत्ति हो जाएगी, जब इच्छा शून्य हो जाएंगे हम, परमात्मा में जब मन लग जाएगा, जब उसका चिंतन आठों याम शुरू हो जाएगा, नाम स्मरण शुरू हो जाएगा, या जो कुछ भी वो देता है वो सब आप वर्ण कर लेते हैं। आपको दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, किसी का घर जल जाता है, किसी के बच्चे मर जाते हैं, दुखे सुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जय पराजय, दुख सुख और लाभ लाभ में
अगर वह समान भाव रखता है तो वह निश्चित है उपरत है, ऊपर उठा हुआ संत है, वो भगवान को प्रिय है। भगवान के प्रिय होने में करुणा भी आई है, लेकिन मोह नहीं आया। काम मोह ये सब लोग ये सब छोड़ते जाएगा और इच्छा शून्य होगा, उसकी निवृत्ति हो जाएगी। इस तरह से ये सारी चीजें जो हैं आपको परेशान करती रहती हैं। तो यह जो परेशानी है यह कैसे दूर हो, इसके लिए भगवान ने उद्धव से 11 स्कंद के 22 श्लोक में 58 नंबर श्लोक ऐसा है 22 अध्याय में। सारी बातें एक बात तो आप ध्यान दे के सुन लें कि जो हम कोई बात करते हैं तो हमारे शास्त्रों से ही बात रहती है, वो विज्ञान से उसमें कसौटियां रहती हैं। हम जो करते हैं, जो अनुभव करते हैं, जैसे अभी हमने ज्ञान बताया, थोड़ा सा नफरत, क्रोध, ये सब हमारे अनुभव की भी बातें हैं, वो सब ही जो सत्य समझ में आती वही सब उसमें मिक्स रहता है। तो आपको यह चिंतन यह जानने की जरूरत नहीं है कि इसमें कितनी सत्यता है। सारी बातें शास्त्र की हैं और आप चाहें तो शास्त्रों को उठा करके जो मैं बोलता हूँ श्लोक में निश्चित है नंबर बताने का प्रयास करता हूँ। अगर नहीं बताता तो आपके पास मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पर चलता रहता है। आपको कोई भी दुविधा होती है, कोई भी डाउट होता है तो निश्चित हमें कॉल करें, आपको निश्चित सटीक आंसर मिलने का प्रयास होगा। और किसी तरह का आपकी मुश्किलें हैं, चिंतन करना चाहते हैं, मन घबराता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है इस तरह से, तो यू हैव टू कॉल मी, आई विल ट्राई टू डिलीट योर प्रॉब्लम्स। कोशिश करेंगे कि वो सारी चीज़ें, समस्याएं आपकी हल हों। बहुत सारे सिद्ध चीज़ें भी, मंत्र भी, ज्ञान भी, थोड़ी बहुत जो भगवान, जो परब्रह्म परमेश्वर को ध्यान करने के लिए हमारे सदगुरुदेव ने हमको प्रदान की है, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको मिलेगा। तो 11 स्कंद के 22 अध्याय के 58 श्लोक में भगवान ने यह कह दिया है उद्धव से कि ये सब प्रॉब्लम्स को कैसे आप डिलीट करेंगे अपने जीवन से, स्वयं से कैसे इसे हटा देंगे। तो उसका एक ही एक साधन दिया। तो कहते हैं एक ही जप और एक ही तप है, एक ही व्रत है, एक ही नेम है, और वो क्या है? नाम जाप, आत्मदृष्टि। आत्मदृष्टि क्या होती है? भगवान आपके अंदर है। ओमनी प्रेजेंस गॉड इज देयर इनसाइड योर बॉडी। कहीं हार्ट में कोई कहता है, कोई कहता है ना, हम तो ये समझते हैं कि इज एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंस एवरी सेल्स में है, सारे प्रोटोप्लाज्म में है, सारी कोशिकाओं में है, लंग्स में है, हार्ट में है, एवरीवेयर इज देयर। लेकिन जो भगवान की लाइनें आई हैं अर्जुन के लिए से ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशोत्तिष्ठति अर्जुन, और वह सच्चिदानंद विग्रह, ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक, ब्रह्मा जी ने इसका क्या, वो ईश्वर सब जीवों में है, ईश्वर सर्वभूतानां, और वो ईश्वर जो है वह कृष्ण है। ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी ने लिखा पहला श्लोक, ईश्वरा परमः कृष्ण, ऊपर ब्रह्म परम परमात्मा ईश्वर कौन है? कृष्ण है। सच्चिद आनंद विग्रह, जो सत चित और आनंद के विग्रह स्वरूप, देयर इज नो पावर अदर बॉडी में कोई पावर ही नहीं है कि कोई सच्चित आनंद का विग्रह कर सके, ऐसा स्वरूप। अनादिनाद गोविंद, कहा कि भगवान वो ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिनाद गोविंद, सर्व कारण कारण, सभी कारण कराने वाले करता है, हम तो इसको कर नहीं सकते। भगवान ने जरूर कहा है कि यू हैव टू परफॉर्म योर ड्यूटी बट डोंट सी एट द रिजल्ट। आप रिजल्ट की प्राप्त हो, उसमें यही है, न करते तुम न कर्माणि लोका सृजत प्रभु। वो कर्म फल नहीं बनाते, कर्म का संयोग नहीं बनाते। आप अपने संस्कारों से कर्म करते हैं, अपने चित्र मनोवृत्ति से कर्म करते हैं। लेकिन सर्व कारण कारणम में यह बात आती है कि अल्टीमेटली ही इज द ओनली चीफ कंट्रोलर, सर्व कारण का। तो उन्होंने एक श्लोक में कहा है, निष्ठितो मूत्रितो वाक् वैगर्य। देखिए उन्होंने एक सुंदर बात कही है कि जिस व्यक्ति को अपना कल्याण चाहता है, जो चाहता है कि भाई मुझे भगवान कोई रास्ता मिल जाए,
वाग्यैर्बहुर्दैवं प्रकम्पितः श्रेयस्कामः कक्षिगत आत्मना आत्मानमुद्धरेत। आपको सारी कठिनाइयों से अगर मुक्ति पानी है, मुश्किलों का सामना करना है, कोई रास्ता नहीं है, केवल अपने विवेक और बुद्धि के द्वारा आत्मना आत्मनान मुद्धरेत। केवल एक ही साधन है, आपकी आत्मा, आत्मदृष्टि और आपकी बुद्धि। ये सारी चीजें टुगेदर हैं। बुद्धि विवेक, कोई विवेक मोह भ्रम भागा तो आपको विवेक है, तो आपका मोह और भ्रम, डाउट, डायलमा सभी हट जाते हैं। भगवान ने कहा कि केवल जो आपकी बुद्धि है, जिस पर कभी किसी वीडियो में बताया कि जिस पर अहंकार का आवरण चढ़ा हुआ है आपकी बुद्धि पर, उसे अगर हटा देंगे तो निश्चित है कि वो बुद्धि जागृत होगी, आत्मदृष्टि होगी, उससे आप बच सकते हैं, बाहरी साधन से नहीं। न तिष्ठितो मूर्तितो, बाहर से कोई साधन नहीं है ऐसा जो आपकी समस्त विपत्ति से आपकी रक्षा करे। ऐसी कोई साधन अगर है संसार में तो आपका चित्त, बुद्धि और उसके साथ जो आपका मनन चिंतन है, आत्मदृष्टि है, सेल्फ रियलाइजेशन है, आत्मानुभूति है, केवल वही आपके विपत्ति से बचने का एकमात्र साधन बताया भगवान में। एकमात्र कृच्छगता आत्मना आत्मान मुद्धरेत। देयर इज नो एनी अदर डिवाइसेस या अदर सॉल्यूशन फॉर दैट। ओनली आपका रियलाइजेशन, आपकी आत्मदृष्टि हो, आप रीजनिंग करें, वाई वाट वेन ये करें, डिस्कशन करें अपनी बुद्धि चेतना के साथ, तो आपको अपनी विपत्तियों से लड़ने का, जूझने का हल मिल जाता है। अर्थात आत्मदृष्टि आपकी डेवलप होने पर ही समस्त वृत्तियां, समस्त विपत्तियां, समस्त इच्छाएं, सभी मुश्किलें सारी दूर हो जाती हैं। आप इच्छा शून्य हो जाते हैं, निवृत्त मार्ग अपनाते हैं और भगवान के परायण हो जाते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि अपने सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, चाहे आप योग का माध्यम ले लें, चाहे आप ध्यान मेडिटेशन करें, चाहे आप कर्म योग लें, चाहे आप हठ योग लें। हठ योग थोड़ा सा ठीक नहीं है क्योंकि भगवान की इच्छा से हठ योग नहीं होता, वो आप अपनी ज़बरदस्ती उनको प्रॉब्लम में डाल करके करते हैं, जिसका परिणाम भी अच्छा नहीं होता। लेकिन जैसे भक्ति योग है, ज्ञान है, ज्ञान योग करिए, भक्ति योग करिए, पर अहंकार शून्य हो जाइए, क्योंकि अहंकार तो आपके बुद्धि विवेक को जागने नहीं देगा। अहंकार को बल्कि अपना मित्र बना लीजिए, उससे ही सारा काम करवाइए, उससे प्रेम कर लीजिए, आपका अहंकार ही खत्म हो जाएगा। कहते हैं दुष्टों से मैत्री कर लीजिए, ऐसा भगवान ने जगह कहा अपना काम निकालने के लिए। तो जो अहंकार आपका बढ़ता है कभी किसी काम में, जो ईगो आता है, उसको अपना मित्र बना लीजिए, सरल हो जाएगा, वो अहंकार ही नहीं रहेगा फिर आपका। तो इसलिए बहुत सरल हो जाइए। कहने का मतलब भगवान का ये है कि आप आत्मदृष्टि से सारी विपत्तियों को टाल सकते हैं। जय श्री कृष्ण।